Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that how much energy will be available to hawks in the food chain comprising hawk, snake, paddy and mice if 10,000 joule of energy is available to paddy from the sun. Okay, so first here we will write our key concepts. Okay, key concepts. Now लेट्स अंडरस्टैंड अगेन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो बेसिकली क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म गिवन है, हॉक, स्नेक, पैडी एंड माइस. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है पहले इनको प्रॉपर फूड चेन में अरेंज करना होगा. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. तो सबसे पहले कौन आएगा फूड चेन में? सो हियर वी विल राइट फूड चेन. तो फूड चेन में सबसे पहले कौन आने वाला है? फूड चेन में सबसे पहले आएगा यहाँ पे पैडी. तो पैडी एक तरीके का क्या है? ग्रास है. ग्रास भी नहीं कह सकते हम, एक तरीके के क्रॉप लैंड. तो क्रॉप लैंड जो होती है ना उसे हम पैडी कहते हैं. ठीक है, तो ये रहा पैडी. उस पे फीड करने वाला माइस. ओके, उस पे फीड करने वाला माइस. एंड उसके बाद माइस पे फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म स्नेक. एंड स्नेक को फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म है हॉक. तो हॉक एक तरीके का बर्ड है, जैसे कि ईगल बर्ड होता है ना, जैसे ईगल बर्ड एक स्ट्रॉन्ग और लार्ज होता है साइज में, उसी तरीके से हॉक भी एक बर्ड है जो साइज में लार्ज होता है, विच कैन इजीली ईट अ स्नेक. फाइन. सो अब यहाँ पे हमने फूड चेन तो लगा दी, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म हमें गिवन थे यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन में, उनको प्रॉपरली हमने फूड चेन में अरेंज कर दिया. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो पैडी है, तो पैडी क्या है? ऑब्वियसली इट इज अ प्रोड्यूसर. फाइन. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज अ प्रोड्यूसर. एंड वी वेरी वेल नो दैट माइस को हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, देन स्नेक इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर एंड हॉक इज अ टर्शरी कंज्यूमर. सो नो नीड टू राइट हियर. सो ये जो पैडी प्रोड्यूसर है उसको सन से 10,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो रही है. यानी सन क्या कर रहा है? सन इसे अवेलेबल करके दे रहा है 10,000 जूल ऑफ एनर्जी. ओके, सो 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इसको मिल रही है फ्रॉम द सन. तो वी वेरी वेल नो दैट सन से जितनी भी एनर्जी मिलती है, सन जो टोटल एनर्जी देता है उसमें से सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, और वी कैन से ट्रैप करते हैं. सो वी वेरी वेल नो दैट सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी जो होती है, जो सोलर एनर्जी, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स क्या करते हैं? उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो इसीलिए सन टोटल कितनी एनर्जी दे रहा है? 10,000 जूल दे रहा है. लेकिन उसमें से पैडी कितनी ट्रैप करेगा? 1%. ओके, सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट दैट कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर हम कहें प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सन से मिलने वाली अमाउंट ऑफ जो भी टोटल एनर्जी होती है उसमें से 1% एनर्जी को ट्रैप करते हैं. सो दैट्स व्हाई 1% एनर्जी को ट्रैप करेंगे. तो यही हमारा सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो पैडी क्या करेगा? 1% एनर्जी, 1% एनर्जी क्या करेगा? ट्रैप करेगा, एनर्जी ट्रैप करेगा. सो 1% ऑफ एनर्जी ट्रैप करेगा, यानी कि 10,000 जूल जो होता है, 10,000 जूल का 1% कितना होगा? इट विल बी 100 जूल, 100 जूल ऑफ एनर्जी. ओके, सो 10,000 का 1% कितना होता है? 100 जूल होता है. एज वी कैन इजीली कैलकुलेट, हम इजीली कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इट विल बी 100 जूल ऑफ एनर्जी. तो 100 जूल ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी वो ट्रैप कर ली पैडी ने. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि हॉक्स जो है उनको कितनी एनर्जी मिलेगी फूड चेन के. तो हॉक्स यानी कि लास्ट जो 4th ट्रॉपिक लेवल है वहां तक कितनी एनर्जी जाएगी? तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कितनी है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी है प्रोड्यूसर्स की खुद की, वो है 100 जूल. तो यहाँ से 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पास होती है, बिकॉज दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ 10% लॉ. 10% लॉ, 10% लॉ क्या होता है? 10% लॉ ऑफ एनर्जी दैट स्टेट्स कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पास ऑन होती है. तो प्रोड्यूसर्स पैडी के पास है 100 जूल, तो उसके पास 100 जूल है, तो 100 जूल का 10% वो आगे माइस में एनर्जी पास ऑन होगी. तो 100 जूल का 10% होता है 10 जूल ऑफ एनर्जी. तो 10 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी? फर्दर पास ऑन होगी टू द माइस. अब 10% की 10 जूल है, ये 10 जूल जो एनर्जी है उसका 10% पास होगा स्नेक को, यानी कि 1 जूल ऑफ एनर्जी. ओके, अब स्नेक की जो 1 जूल की एनर्जी है उस 1 जूल का 10% पास होगा हॉक्स को. दैट मीन्स 0.1% जूल, सॉरी 0.1 जूल. तो 0.1 जूल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो पास ऑन होगी किसको?
हॉक्स को। गॉट इट? वेरी सिंपल। अगेन लेट्स अंडरस्टैंड अगेन कि सन से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है 10,000 जूल, जिसमें से सिर्फ 1% खुद जो है प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इजी वर्ड में ट्रैप करते हैं। तो 10,000 जूल का 1% हुआ कितना? 100 जूल। तो यानी कि पैडी की खुद की एनर्जी हो गई 100 जूल। तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग वो अगले ट्रॉपिक लेवल में पास ऑन करेगा 10% एनर्जी। तो 10% 100 जूल का कितना हुआ? 10 जूल। अब माइस 10 जूल की जो 10 जूल उसके पास एनर्जी, उसका 10% पास ऑन करेगा स्नेक को, यानी कि 1 जूल। और स्नेक खुद के पास जो 1 जूल एनर्जी है उसका 10% पास करेगा हॉक्स को, दैट मीन्स 0.1 जूल। ओके, सो दैट्स वाई हमारा लास्ट आंसर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज अवर लास्ट फाइनल रिजल्ट आंसर? दैट इज कि हॉक्स को कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है अवेलेबल हुई? हॉक्स को टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल हुई, दैट इज 0.1 joule. So we will highlight our answer 0.1 joule. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.